प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 67 को कर रहे हैं। आइए जानते हैं वर्कशीट नंबर 67 के बारे में। वर्कशीट 67 यह वर्कशीट 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए है। किन के लिए है? 6 to 8 सभी विद्यार्थियों के लिए है। ये वर्कशीट में विद्यार्थी गलत हो गया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये थोड़ी सी धय हो गया, ये विद्यार्थी होता है। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जो अध्यापक आपको पढ़ा रही हैं इस समय। आइए जानते हैं वर्कशीट के बारे में। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। मधुमक्खियाँ। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। जब ध्यान से देखा तो एक छत्ता दिखाई दिया। उसे देख करके मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था मधुमक्खी के बारे में, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता तो मधुमक्खी मुझे काट लेती और मुझे नुकसान हो सकता था। आओ हम रुचिकर जानकारी प्राप्त करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। आइए जानते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये, और ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से और ये किस प्रकार से है। ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जो पेड़ों पे लगा दिए जाते हैं, और उन पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं आती हैं, फूलों से परागकण लेकर के इनमें छोड़ती हैं, शहद बनाती हैं, और ये खुद बनाती हैं ये वाले। अब हम देखते हैं मधुमक्खियों के बारे में, जानते हैं आगे इनके प्रश्नों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। प्रकोष्ठ अर्थात कमरा या फिर घर। प्रकोष्ठ का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कमरा या फिर घर। अब देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें गोलाकार रूप से बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छी तरह दिखा दिया गया है। आप देखिए इनके जो प्रकोष्ठ का आकार जो है ये दिखा रखा है यहाँ पे षटभुजाकार, अर्थात इस प्रकार से, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, और फिर इनको आपस में मिला दिया गया। कहने का मतलब ये षटभुजाकार है। क्या है? षटभुजाकार, इस प्रकार 2 4 6। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये षटभुजाकार है। तो मधुमक्खी के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है? षटभुजाकार। कैसा है? षटभुजाकार। आप लिखेंगे मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार षटभुजाकार होता है। आइए जानते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मधुमक्खी के छत्ते में जो पदार्थ होता है वो होता है शहद, और शहद को हम मधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधु भी कहते हैं। और वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? खांसी, जुखाम, सर्दी इत्यादि के रोगों के निवारण के लिए शहद बहुत लाभदायक होता है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए भी शहद का प्रयोग होता है। बहुत सी दवाइयों के निर्माण में भी शहद का प्रयोग होता है। अब शहद का उपयोग खांसी ठीक करने में, खांसी की दवाओं में, जैसे हम अदरक और शहद के साथ मिला करके लेते हैं तो खांसी से छुटकारा मिलता है। जुखाम वगैरह में भी, छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए भी, अर्थात किनको? छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए भी हम उन्हें शहद देते हैं। दवाइयों के निर्माण में भी शहद का प्रयोग होता है। दवाइयों के निर्माण में भी शहद का प्रयोग होता
है। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी शहद का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको ज्ञात है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में जानते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठी कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन नीचे दे दिया गया है। जो जंगल में पाए जाने वाले कई जंगली पेड़ मधुमक्खी के परागकण पर निर्भर होते हैं। मधुमक्खी के परागकण, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहदों से परागकणों को इकट्ठा करती हैं और वो पेड़ों पे जा कर के छोड़ देती हैं। तो बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी के परागकणों पर ही निर्भर करते हैं। कई तरह के बीज, नट्स, फल, फ्रूट के उगने में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जंगली फल ही जंगली जानवरों का आहार बनते हैं और इस तरह जंगल को बनाए रखने में मधुमक्खी का एक अहम योगदान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसानों के लिए भी मधुमक्खी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब उनमें परागकण होता है तो उनकी जो फलियाँ बहुत अच्छी होती है। जैसे सरसों में जितना ज़्यादा परागकण होता है उनकी फलियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं और ये एक शोध के द्वारा सिद्ध भी हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में आपको बता दिया गया है। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न 4, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? देखिए, जितने भी वन्य जीव जंतु हैं, मधुमक्खी के अलावा वन्य जीव जंतु जितने भी हैं, वन्य जीव जंतु सभी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। ठीक है। मानव भी पर्यावरण की रक्षा में योगदान देता है, किंतु उससे ज़्यादा वो पर्यावरण को आज नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो हमें लिखना है कि वन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा करने में अहम योगदान देते हैं। तो इस प्रश्न के में इतना ही, और इस प्रश्न के बारे में आप समझ गए होंगे, ये पहले बता दिया गया है। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।